चलो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कौन सा पूछना है? 1 to 5 1 क्वेश्चन करा दो। पहली वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम? देखो ये है CnCl, इसकी रिएक्शन NaCN से करा रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगी? SN2 होगी, है ना? SN2 हो रही है तो ये आ जाएगा Cl। डेल्टा G नॉट गिवन है इसका और के इक्विलिब्रियम पूछा है तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस का 2.303 RT log K ये आता है। ठीक है, डेल्टा G नॉट गिवन है माइनस का 1.0 है ना, 0.010 माइनस का 2.303, R की वैल्यू रखोगे आप 8.314 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है ना किलो जूल में, इंटू टेम्परेचर आप देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो कितना लोगे? 298 लॉग के इक्विलिब्रियम कर लेना। ठीक है, आगे बोलो 1 to 5 और कोई सा आ नहीं रहा, ऐसे ही आएगा, कोई और तरीका है नहीं इसका। और बताओ, देख लेना। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू प्रमोट SN2 रिएक्शन? बेटा SN2 रिएक्शन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना है और इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है I- आयन। ठीक है, SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल I- आयन। क्यों उल्टा क्यों होगा? हाँ F- का याद हो जाता है। ठीक है भाई, एनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो I- आयन। इसके बाद बताओ 6 to 13 कौन सा? 6 to 13 लिखो। 6 to 13 कौन सा पूछना है? कोई नहीं पूछना? 9 और 12, क्वेश्चन नंबर 12 पूछना है ना? बताता हूं, एनर्जी प्रोफाइल पूछा है। देखो 9 और 10 ही बताना हर्षित। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन? भाई SN2 रिएक्शन में सबसे पहला CH3Cl। SN2 में हिंड्रेंस कम होनी चाहिए क्योंकि स्लो स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल। सी भी नहीं होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है इसके अंदर, क्लोरोबेंजीन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और डी क्या है? CH3F, तो इसकी लीविंग पावर कम है तो क्या आंसर आ जाएगा? पहला वाला आ जाएगा। ये क्यों पूछ रहा है भाई हर्षित? ये तो बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट रिएक्टिव इन SN2 रिएक्शन? ये बहुत सिंपल है, हम लिविंग पावर देखेंगे। आई की लिविंग पावर ज्यादा होती है और प्राइमरी में SN2 ज्यादा होता है। ठीक है ना? ए और डी में कंफ्यूज हो रहा होगा। 12 बताना है, 12। देखो समझो क्वेश्चन नंबर 12, ज्यादातर बच्चे पूछते ही है कुछ नहीं पर इसमें OH माइनस प्लस CH3Br। देखो रिएक्शन है SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन है, क्या बना? CH3OH और प्लस Br माइनस। अब समझना ध्यान से, CH3OH ज्यादा स्टेबल है, इसकी लिविंग पावर ज्यादा है, इससे ज्यादा स्टेबल ये है। इसका मतलब रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, डेल्टा H लेस देन 0 होगा, है ना? रिएक्शन SN2 है, एक स्टेप में होगी, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो भाई बी पार्ट आ गया। बी पार्ट ये क्या है? कम एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा बी, 12th का बी। यस, आगे 13 14 कौन सा पूछना है? आशीष पूछ रहा है 6 देख लो 6। देखो ये है 6 क्वेश्चन। Br, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaS माइनस, है ना? और ये अबव द प्लेन और ये डबल बॉन्ड, पहला ये है और सेकंड क्या है? H2 और PD है, ये ना? अब आप देखो रिएक्शन तो SN2 ही होगी, S माइनस N Br को हटा देगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो अबव द प्लेन ही रहना है। S में तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा,
एस माइनस एन बी आर को हटा देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये एस, ये एज इट इज रहेगा, ये अबव द प्लेन रहेगा, है ना, और ये मिथाइल आ गया, बस एस ने बी आर को हटाया, है ना, 2 कार्बन, ये मिथाइल नहीं इथाइल आएगा ना, ये आ गया। अब इसमें क्या है H2PD, तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ये हट गया, ठीक है, ये हट जाएगा ना, डबल बॉन्ड हट जाएगा। क्या आंसर आ गया, सी पार्ट, बोलो सी पार्ट है ना, हाँ। नेक्स्ट आगे बताओ, आगे बोलो आगे बोलो। 22 से पहले कोई नहीं पूछना, उदय 22 पूछ रहा है, उससे पहले कोई और तो नहीं पूछना। देखो वैसे तुम एम एस चौहान या बुकलेट 2 बार कर लेते हो, तुम्हारा क्वेश्चन तो बचना नहीं। बाद में जितने भी क्वेश्चन होंगे मेडिकल वालों को भी, जेई मेंस के सारे पेपर पिछले 18-19 जो हम लोग यहीं कराएंगे 13 तारीख के बाद डेली, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होंगे। जो ऑफलाइन देख के आ सकता हो, जो मेडिकल स्टूडेंट शुड डू, हाँ मेडिकल वालों को नीट वाली नहीं करनी बेटा, जेई मेंस वाली करनी है। नीट वाली में गलती हो, हाँ ये वाली करनी है, जेई मेंस वाली, नीट वाली नहीं करनी मेडिकल वालों को। 12th रिपीट करा दो, 12th में क्या प्रॉब्लम मेरे भाई। 12th में मैंने आपको बताया क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनती है तो एनर्जी कम होती है। देखो ये एनर्जी कम है इसकी, रिएक्टेंट की ज्यादा है, और रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही होती है, बस ट्रांजिशन स्टेट बनती है क्योंकि SN2 रिएक्शन है। आगे बोलो नेक्स्ट। ट्रांजिशन स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितनी होती है, ट्रांजिशन स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, ठीक है, क्योंकि बाकी बॉन्ड वीक होते हैं, हाँ sp2 होती है, बिल्कुल सही बात है, ट्रांजिशन स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन। आगे बोलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 बताना है। 19 देखो, देखो भाई पहले तुम क्वेश्चन को पढ़ा करो अच्छे से, है ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। ये है SN2 रिएक्शन, SN2 में OH माइनस आयन लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करेगा। तो देखो जरा ये क्वेश्चन दे रखा है, तो SN2 आपको समझ में आ गया, ये CH3 है, ये H है। तो कुछ बच्चों का एक भी डाउट नहीं है, उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ा है और नंबर भी ठीक आ रहे हैं। अब OH माइनस आयन कहाँ अटैक करेगा, BR के अपोजिट साइड से, तो इसे हटा दूं मैं, ठीक है, ये हट जाएगा। तो कहाँ जाएगा ये OH, ये बड़ा झंझट है इसमें, छोटा सा नहीं मिटता है। चल अब ये आ जाएगा इधर, है ना, BR इधर था, इधर OH आ जाएगा, इधर H, तो CH3 OH के अपोजिट साइड, CH3 तो अपनी पोजीशन पर रहेगा, BR के अपोजिट साइड अटैक करेगा कौन, OH, है ना। तो CH3 के अपोजिट साइड A में भी और B में भी है, तो बोथ A और B आ गया। क्यों भाई 19 पूछने वालों, बोथ A और B आ जाएगा। SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है। चलो उसके बाद पूछो, 19 के बाद कौन सा पूछना है, 22 पूछा है उन्होंने, चलो 22 सूर्य सिंह ने भी पूछा, 22 बताता हूं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी फास्टर, पहले में देखो दोनों रिएक्शन क्या है बेटा, ये SN2 है ना, दोनों रिएक्शन क्या है, SN2 है, ठीक है ना, सबके पास है ना ये 22, नंबरिंग सेम है दोनों में जो मैंने BR। अब ये KOH है, समझना KOH H2O, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो यही OH माइनस आयन है, प्लस रिएक्शन क्या होगी, SN2 होगी, रिएक्शन SN2 क्योंकि प्राइमरी है ना, रिएक्शन SN2। दूसरे में भी क्या है, दूसरे में ये है KOH है, और यहाँ क्या दे रखा है, क्राउन ईथर दे रखा है। तो भाई क्राउन ईथर क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पता है ना, क्राउन ईथर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सी रिएक्शन को फेवर करता है, SN2। तो SN2 का रेट किस में फास्ट होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, पढ़ा हुआ है ना हमने। तो आंसर क्या होगा, रिएक्शन 2, रिएक्शन 2 आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्राउन ईथर को डिसॉल्व कर लेते हैं, क्राउन ईथर कैटायन को डिसॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। K प्लस को जकड़ लेंगे, OH माइनस आयन फ्री हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। और बताओ नेक्स्ट। इसके अलावा कौन सा पूछना है, 23 पूछना है, 24 पूछना है। 23 देखो PHS माइनस, देखो कितना आसान है 23 यार, इजिली 23। 23 PHS माइनस,
PHS माइनस आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, PHS माइनस आयन क्या है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एस माइनस, PHS माइनस। तो ये SN2 रिएक्शन शो करेगा। तो जो Cl है पहले वाले में वो ऊपर की तरफ है ना, एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर है, तो PHS माइनस आयन कहां अटैक करेगा, एक्सियल पर, ठीक है ना। तो पहले वाले में Cl ऊपर था, तो देखो ऐसे बना ही देता हूं मैं, ये Cl ऐसे था ना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इरेजर से लूं अब क्या, अच्छा अच्छा छोटा सा आ गया, ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, PH सॉरी S PH ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। पहले में Cl ऊपर था ना, ये Cl, तो SN2 रिएक्शन होगी बैक साइड से, यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, SPH यहाँ जाएगा। और दूसरे वाले में क्या होगा, देखो दूसरा वाला ये था, दूसरे वाले में यहाँ पर आ जाएगा SPH। तो भाई ये क्या है आपका, ये अब देखो, ये ऊपर ये नीचे, ये क्या हो गया, ऊपर आया ना, नीचे था ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, ये क्या हो गया, ट्रांस ट्रांस हो गया। और इधर क्या है, ये भी नीचे और ये भी नीचे, ये नीचे की साइड है ना, ऐसा ऐसा बना हुआ है नीचे की साइड ऐसे। तो ये क्या हो गया, सिस और ट्रांस क्या होंगे आपस में, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होंगे, एनेंशियोमर भी नहीं होंगे, आयडेंटिकल भी नहीं होंगे, आंसर आएगा डी पार्ट, नन ऑफ दीज, समझ में आया, डाइस्टीरियोमर होंगे, हर्षित बीरवानी से बोला डाइस्टीरियोमर होंगे, ठीक है। 24 के एबी में कंफ्यूजन है, विदाउट एक्सेप्शन SN2 रिएक्शन एट कायरल एटम गिव्स, देखो कायरल एटम पर SN2 रिएक्शन होगा, कायरल एटम पर मान लीजिए C है, ये H है, ये D है, ये CH3 है, ये X है, OH माइनस आयन कर लिया, तो ये इसका बैक साइड में अटैक कर जाएगा, बैक साइड में अटैक कर जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, वॉल्डन इन्वर्जन। तो जो प्रोडक्ट बनेगी C पर क्या आ जाएगा, OH आएगा, इन्वर्जन हो गया, ये पीछे चले जाएंगे। तो ये क्या, ये दोनों क्या एनेंशियोमर होंगे, ये दोनों क्या एनेंशियोमर होंगे, बोलो क्यों, जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है एनेंशियोमर होंगे क्या, यस और नो लिखो, नो, क्योंकि आइसोमरी नहीं है, उधर एक्स था यहाँ OH आ गया, आइसोमरी नहीं है, बस क्या होगा, जो प्रोडक्ट आएगी वो ऑप्टिकल एक्टिव ही आएगी, प्रोडक्ट आएगी एक ही ऑप्टिकल एक्टिव बनेगी। तो पहला एनेंशियोमर ऑफ द सबस्ट्रेट गलत है एकदम, प्रोडक्ट ऑफ द अपोजिट पोलैरिटी, डाइस्टेरोमिक मिक्सचर गलत बात है, ओनली वन स्टीरियो आइसोमर, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, ये भी कैसे बोल सकते हैं, ओनली वन स्टीरियो आइसोमर आएगा ना, एक ही बनेगी प्रोडक्ट, डी पार्ट क्या, ये प्रोडक्ट एक ही बन गई ना, एक थी एक ही बन गई, बस खत्म कहानी। बी भी होना चाहिए, अपोजिट पोलैरिटी कैसे आ रही है भाई, पहले जो वो थी इसकी एक्स की तरफ ही था, जो डाइपोल मोमेंट था, पोलैरिटी अपोजिट कैसे बोल सकते हो। आंसर क्या दे रखा है इसका, डी पार्ट, ये डी पार्ट ही है ना, क्या आंसर है, आंसर ए गलत है, ए हो ही नहीं सकता, एनेंशियोमर बनेगा ही नहीं, समझे। चलो डी, इसका डी पार्ट करो आंसर। नेक्स्ट 27 पूछना है, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हाइड्रोलाइज्ड विद KOH, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हाइड्रोलाइज्ड विद KOH, देख लो CHCl3, इसकी रिएक्शन आप KOH से कराओगे तो क्या हो जाएगा, CHOH OH OH, है ना, फिर क्या होगा, पानी निकल जाएगा, ये पानी निकल तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH, लेकिन भाई KOH तो पड़ा ही हुआ है ना, तो क्या बन जाएगा, HCOK, फाइनली ध्यान रखना ऑप्शन में HCOG पड़ा होता है, लेकिन KOH तो है ही, फिर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है ना, आया समझ में। नेक्स्ट बताओ, 38 पूछ रहे हो। 38, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन विल अकर मोस्ट रैपिडली, बेटा SN2 रिएक्शन में रेट क्या होता है, SN2 रिएक्शन, ये क्या हो गया,
SN2 रिएक्शन में रेट न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ना। अब पूछा है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, चलो तो प्रोटिक बोला है उसने, विल अकर मोस्ट रैपिडली SN2 रिएक्शन, जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगी न्यूक्लियोफाइल की, सी पार्ट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। 37 अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो चाहे प्रोटिक हो यार ए प्रोटिक हो, ऑक्सीजन ही है ना, कोई दूसरा एटम तो नहीं है, साइज में डिफरेंस तो है ही नहीं, तो चाहे प्रोटिक हो चाहे ए प्रोटिक हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर इसमें तो सेम रहेगा। सॉल्वेंट चेंज करने पर चेंज तब होता है जब साइज में डिफरेंस हो, जैसे ये था F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस N, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होती है, I माइनस की है। कुछ नहीं दिया होता तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानते हैं I माइनस की, पोलर ए प्रोटिक में या नॉन पोलर में क्या होती है, F माइनस की होती है, लेकिन इसमें साइज में डिफरेंस है ना, इसलिए चेंज हो जाता है। यहाँ तो साइज सेम है, तो अब सिंपल देखो क्या करोगे, अब इसका कॉन्जुगेट एसिड बना लो, ये CH3COH हो गया, ये CH3OH हो गया, और ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, CH3COH, तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा इसका, वीक होगा। मैंने आपको बताया साइज सेम हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी रन पैरेलल टू, अगर साइज सेम हो तो न्यूक्लियोफिलिसिटी रन पैरेलल टू बेसिसिटी। अब ये कॉन्जुगेट एसिड बना लिया, ये ज्यादा एसिडिक है तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। सबसे कम एसिडिक ये है तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा, पहला दूसरा और ये तीसरा। बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 कौन निकालेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 कौन निकालेगा, पहला दूसरा तीसरा, ABC, ये A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को कौन निकालेगा, सिर्फ एसिड, ठीक है। इनको हमें डिस्टिंग्विश करना हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट से, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। अब ये बताओ एक्वस NaOH से इनमें कौन रिएक्ट नहीं करेगा, एक्वस NaOH से इनमें कौन रिएक्ट नहीं करेगा, एक्वस NaOH से सेकंड वाला एलिफेटिक अल्कोहल और एक्वस NaOH रिएक्ट नहीं करते हैं, फिनॉल कर जाता है। अच्छा फिनॉल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना हो तो बताओ, फिनॉल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना हो तो क्या, न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट पढ़ा है ना, टेस्ट फॉर फिनॉल, न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है, वैसे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं ना रिवीजन में। 45 SN2 रिएक्शन स्लोएस्ट किस में होगी, देख लो भाई 45 विच ऑफ द फॉलोइंग SN2 रिएक्शन इज स्लोएस्ट। पहला देख लो जरा, फर्स्ट जो है 45 में, फर्स्ट और सेकंड में सेकेंडरी है ना, देखो ए और बी में नहीं सेकेंडरी है, 45 में ए और बी जो है सेकेंडरी अल्काइल हाइड है, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, OH माइनस N और H2O में कौन स्ट्रॉन्ग होता है, OH माइनस N, है ना, चार्ज वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ए और बी में तो बी, ए ज्यादा हो गया बी कम हो गया। अब आ जाओ सी में, सी और डी तो वैसे ही प्राइमरी है। अच्छा इसका रेट पूछ लिया कि SN2 सबसे ज्यादा किस में होगा, तो सबसे ज्यादा सी में, सी के बाद किस में होगा, डी में, डी के बाद किस में होगा, ए में, और सबसे कम किस में होगा, बी में। सिंपल हो गया। इसके बाद 46 47 कौन सा पूछना है आगे, 46 47 48 49 50 51 जल्दी बोलो। हॉफमैन मिथाइलेशन क्या होता है, सार्थक पूछ रहा है, हॉफमैन मिथाइलेशन क्या होता है, देखो ये होता है एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ही होता है। जैसे ये है RNH2, इसकी रिएक्शन तू RI से करा दे और एक्सेस अमाउंट ले ले, तो क्या बन जाता है R4N प्लस I माइनस, ये हमने पढ़ाया था एलिमिनेशन में, I माइनस है, ठीक है, क्वार्टरली अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। और कौन सा पूछना है, 51 तक कोई पूछना है, बोलो 51 ही पूछना है उदय। द बेस्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो भाई विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन तुमने पढ़ ली होगी, RO माइनस Na प्लस प्लस RX क्या बनेगा ROR। तो ध्यान रखना
रिएक्शन ये कौन सी होती है, SN2 होती है। अगर ये प्राइमरी होगा तो रेट ज्यादा होगा, सेकेंडरी होगा तब भी हो जाती है, पर टर्शरी में रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है ना। अगर ये टर्शरी हो गया तो क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगी। अब आप देखो पहला वाला, पहले वाले में O माइनस एन Br को हटा सकता है क्या, नहीं हटा सकता, क्योंकि Br का लोन पेयर क्या जा रहा है, रेजोनेंस में, है ना। सबके पास पीडीएफ सबके पास पड़ा हुआ है ना। ये है O माइनस, इसकी रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH और Br, तो O माइनस एन Br को नहीं हटा सकता, Br का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, पहला वाला हो ही नहीं सकता। सेकंड में O माइनस एन नहीं हटा सकता Br को, क्योंकि Br का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, यही सेम केस है सेकंड केस में भी। सी पार्ट में बिल्कुल सही है, सी पार्ट में O माइनस एन Br को हटा सकता है, ये देखो ये तो इजीली हटेगा, है ना। ये तो बॉन्ड वीक भी है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव स्टेबल आएगा, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH O माइनस एन, ये इसको हटा देगा इजीली, तो आंसर सी पार्ट हो गया, ठीक है। डी नहीं, डी पार्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि नहीं डी पार्ट में तो ये नहीं बनेगा ना, अलग बन नहीं ना प्रोडक्ट। हाँ तो लेकिन प्रोडक्ट तो हो जाता, मतलब रिएक्शन हो जाएगी डी पार्ट में, प्रोडक्ट सिमिलर नहीं बनेगी, है ना। हाँ भाई और बताओ, नेक्स्ट कौन सा पूछना है, बोलो। आप आ जाओ, यूनिमोलिकुलर SN1 रिएक्शन फर्स्ट से लेकर 15 तक, कौन सा पूछना, 8, सबको 8 ही पूछना, देखो कॉमन ही डाउट है सबके, 8। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव सेम SN1 एंड SN2 प्रोडक्ट। देखो भाई टच करने से पहले ही हो गया, सेम SN1 एंड SN2 प्रोडक्ट, तो देखो पहले वाले में SN1 में तुम्हें पता है कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है। अब इसमें देखो अगर SN2 होगी तो यहाँ पर ही अटैक कर जाएगा, ये SN2 होती है तो, लेकिन SN1 होगी तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ जाना चाहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी से सेकेंडरी भी जाएगा, पर इस सेकेंडरी पे क्यों जा रहा है, क्योंकि एलाइलिक बन रहा है, एलाइलिक ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें SN2 में तो यहाँ बन जाएगा बस, SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता, Cl हटेगा या न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और SN1 में क्या बन जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, अलग बन गई। बी में देख लो भाई, ये Cl है, अब देखो SN2 में तो Cl यहाँ से हटेगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ जाएगा SN2 में, ठीक है ना, लेकिन SN1 में क्या होगा, Cl हटेगा पॉजिटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, शिफ्ट करेगा, यहाँ आना चाहेगा टर्सरी पर, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो SN1 SN2 में अलग बन गया। अब आ जाओ सी पार्ट में, सी पार्ट देखो ये Cl है, तो SN2 होगा तो हटके यहाँ पर लगेगा न्यूक्लियोफाइल, SN1 होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, है ना, यहाँ जाएगा, एक ही बात है, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, है ना, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, ये प्रोडक्ट तो एक ही बनेगी, न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगा दो, तो सी पार्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगी, सेम बनेगी, SN1 SN2 की प्रोडक्ट सेम होगी। आगे बोलो भाई, डी में भी अलग हो जाएगा। सर इन्वर्जन नहीं देखेंगे, इन्वर्जन वगैरह देखने की इसमें क्या जरूरत है, प्रोडक्ट पूछा है उसने, कोई आइसोमर वगैरह तो पूछा नहीं। ये देखो यहाँ पर ये है डी पार्ट, है ना, इसमें भी क्या होगा, SN2 में तो Cl हट के न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, और SN1 में पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो पॉजिटिव यहाँ, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल बनेगा, प्रोडक्ट डिफरेंट होगी। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट 17 12 पूछा नकुल ने, 12 देखो अच्छा क्वेश्चन है, रिएक्शन 12 में SN1 होगी SN2, ये लिखो पहले सारे बताओ। SN1 होगी SN2 होगी 12 में, अरे लिखो SN1 होगी, बिल्कुल सही बात है, 12 में क्या होगी, SN1 होगी। भाई ये देखो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं मिलते हैं, पर तुम सारे बेसिक ध्यान रखो, कम से कम गलतियां करना, टेस्ट से सीख लेना। CH3OH रिएक्शन SN1 होगी, है ना, तो SN1 यही फास्ट होगी ना बेटा इस वाले पे, क्योंकि ये Cl हट जाएगा यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये P पाई बॉन्डिंग से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा,
यहाँ पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, इनके कंपैरिजन में, इसलिए Cl हट के यहाँ पर OCH3 आ जाएगा, है ना, OCH3 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 16 पूछा है, 16 गोविंद जी ने शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट। देखो ये तो तुम्हें कई बार बताया गया है, कई बार बताया, CH3 Cl CH2 Cl2 CH Cl3 CCl4, जैसे Cl कम होते जाए डाइपोल मोमेंट कम होता जाता है। ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है, बताया हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें डिजिट भी दे रखे हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, डाइपोल मोमेंट कम होता जा रहा है। अच्छा एक और ये बार बार आ जाता है, CH3F CH3Cl CH3Br और CH3I, इसमें किसका ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा इसका, पहला CH3Cl, फिर किसका होता है CH3F का, फिर किसका होता है CH3Br का, फिर किसका होता है CH3I का, ठीक है ना, बताया तुम्हें। चलो अच्छा ये बताओ CHCl3 CHF3, इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, बताना जरा। एसिडिक कैरेक्टर इसका ना रीजन क्या होता है, H हटा के CCl3 माइनस, और यहाँ पे क्या बनता है CF3 माइनस, H हटाने के बाद CCl3 माइनस P पाई D पाई बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाता है, बैक बॉन्डिंग से। गुड। देखो कुछ बच्चे जो टेस्ट हो रहे हैं ना, मेडिकल नॉन मेडिकल के तो एडवांस के होते हैं, 10-12 नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट दे रहे हैं, फिर क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर रहे हैं यहाँ बैठ के, और मेडिकल वाले भी कुछ बच्चे दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद वाटर। देखो वाटर जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, तो पहला CHCl3 रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन CCl3 CHO रिएक्ट कर जाता है ना, और ये स्टेबल भी रह जाता है। तुमने पढ़ा होगा एक कार्बन पर 2 एटॉम जाते हैं, क्लोरल हाइड्रेट होता है ना, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट, हाँ स्टेबल हाइड्रेट। क्लोरेट का फॉर्मूला, क्लोरेट तो ClO4 माइनस पर क्लोरेट, ClO3 माइनस क्लोरेट होता है। कृतिका क्लोरेट का फॉर्मूला ClO3 माइनस क्लोरेट, ClO4 माइनस एन पर क्लोरेट। सॉल्ट एनालिसिस बेटा जरूर करते रहना, ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहना, फिर सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन करा देंगे मैडम, तो फिर रिवाइज हो जाएंगे सारी चीजें। 38 which of the following is likely to be found in the product mixture which result when the alkyl halide below is heated in water, least likely मतलब कौन नहीं बनेगा ना, ये पूछा है, देख लो भाई जरा, बनाओ जरा मेरे साथ, ये 38 है, ये आई है ना। इसके बाद इसकी रिएक्शन किससे, वाटर में कर रहे हैं, तो वाटर में करेंगे तो भाई ये आई हटेगा यहाँ से, है ना, पॉजिटिव चार्ज आएगा, लगा दूं यहाँ पर ही, ये पॉजिटिव आ गया। इसके बाद क्या होगा, इरेजर, इसके बाद क्या होगा दूसरा, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ तो जाना नहीं है, ठीक है, अच्छा ठीक है ना, पहले यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर रिंग एक्सपेंड कर दो, ये करोगे रिंग एक्सपेंड, देखो एक तो पॉजिटिव ही आ गया, चलो फिर क्या कर दो, रिंग एक्सपेंड कर दो। ये रिंग एक्सपेंड कैसे करोगे, अलग से कर लेते हैं यार, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये इसमें क्या होगा, पूरा हट गया है ना, तो यहाँ से हटके बॉन्ड कहाँ जाता है, ये बॉन्ड जाता है यहाँ पर, ये और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाता है ना, पूरा ये हटेगा। 6 मेंबर बना दो यहाँ पर, ये लो, ये बन गई 6 मेंबर्ड, ये आ गया, फिर क्या हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होने के बाद तुम्हारा ये बन जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, डबल बॉन्ड तुम्हारा यहाँ भी आ सकता है, ये
ये आ सकता है डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, डबल बॉन्ड ऊपर भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है ना डबल बॉन्ड, ये भी आ सकता है। कहाँ नहीं आ सकता, कौन सा नहीं हो सकता? डबल बॉन्ड ये भी आ गया, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, OH आ सकता है सेकंड में, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ नहीं हो सकता। फोर्थ में क्या कर रखा है बेटा, यहाँ OH लगा रखा है, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं, ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल पे जाएगा ही नहीं, ठीक है, फोर्थ नहीं बनेगा। बोलो हजम हुआ? फोर्थ बना रखा है, OH लगा रखा है, भाई OH तो तब जाएगा यहाँ पर जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आए। अब इसने क्या कर रखा है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों कर रखा है, ठीक है ना? क्यों भाई, हो गया? हो गया। नेक्स्ट कौन सा पूछ रहे हो, जरा लिखो दोबारा से, मैंने देखा नहीं। 39 उदय ज्यादा पूछ रहा है, 39 25 भी पूछा है किसी ने, चलो 25 बता देते हैं। इन SN1 हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म, देख लो इसको बार बार पूछा जाता है। हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म CH3Br, ये भाई CH3 और ये है Br। अब देखना इसमें क्या होगा, ये Br निकलेगा, पहले Br निकलेगा, जब Br निकल रहा होगा, समझना, जब Br निकल रहा होगा, देखो जब ये Br निकल रहा होगा तो इसको बोलेंगे TS1, ये Br निकल गया तो क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट 1 है ना। अब इसके बाद क्या होगा, H2O अटैक करेगा, जब H2O अटैक कर रहा होगा, समझ रहे हो ना, ये H2O अटैक कर रहा होगा तो क्या बोलेंगे इसको, TS2। जब H2O अटैक कर गया, जब H2O अटैक कर गया तो क्या बन गया, इंटरमीडिएट 2। अब क्या होगा, यहां से H निकल रहा होगा, जब H निकल रहा होगा, समझ रहे हो, जब ये H निकल रहा होगा तो क्या बोलोगे इसको, TS3। H निकल गया तो क्या बन गई, अब प्रोडक्ट बन गई, क्या बन गई, प्रोडक्ट। तो देखो ट्रांजिशन स्टेट 1 2 और 3 ट्रांजिशन स्टेट है, और इंटरमीडिएट कितने, 2 है। तो ध्यान रखना, अगर ट्रांजिशन स्टेट n होंगी तो इंटरमीडिएट n-1 होगा। बोलो आया समझ में? क्यों भाई, एलिमेंट्री स्टेप मतलब एक स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप पूछ रहा है यार, सिंगल स्टेप। हो गया क्लियर? नेक्स्ट आगे, इसके अलावा क्या पूछना है? 45 46 कौन सा, 45 लिखो, 39 पूछना है। एक मिनट, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड इन SN1 रिएक्शन, SN1 में है ना, देखो जरा, देखो पहला ये है 7 कार्बन है, ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये तो होना चाहिए यार, दूसरा हो गया ये I, और तीसरा ये SN1 बताना है। तो SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, तो भाई थर्ड वाले में तो कार्बोकैटायन ही बड़ा अनस्टेबल होगा, है ना, हटेगा ही नहीं आई, इसमें क्या होगा, ये एंटी एरोमेटिक, काट दो तो होना ही नहीं है। इन दोनों में, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, आई हट के यहाँ भी पॉजिटिव आ सकता है, पर ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन बड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक होता है, ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा इसमें ये पहले नंबर पर आ गया, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। बोलो आगे समझ में? अब आप 45 पूछ रहे हो, 45 40 में सारे ऑप्शन नहीं है। अरेंज ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन बताना है कि 40 में है? अच्छा चलो चेक कर लोगे ना, हो जाएगा ना, ये बताना है 45 हो जाएगा। 45 है, रिएक्शन क्या होगी, SN1 होगी। पूछ रहा है बेटा मैक्सिमम रेसिवाइशन किस में होगा, तो मैक्सिमम रेसिवाइशन जो होता है
ये ध्यान रखना, एक्सटेंट ऑफ रेसिमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल बनेगा रेसिमाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, है ना। आपको बताया था कि SN1 रिएक्शन में, नोट्स में लिखाया था मैंने कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा होती है थोड़ी और रिटेंशन कम होती है, लेकिन जैसे ही कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है तो वो आइसोलेट हो जाएगा, तो बैक और फ्रंट से इक्वल एज में अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान रखना किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर। तो मैक्सिमम रेसिमेशन किस केस में होगा, सी पार्ट में, क्योंकि सी पार्ट में कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है ना। OCH3 है, CH3 है, बेंजीन है, 3 बेंजीन है, कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल। उधर 47 पूछ रहा है, कह रहा है 47 में AgNO3 के साथ व्हाइट PPT कौन देगा? पहला वाला देगा, दूसरा वाला नहीं देगा। देखो व्हाइट PPT मतलब AgNO3 से रिएक्शन कराओगे तो Cl निकलना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ Cl नहीं निकलेगा, तो ये AgNO3 के साथ व्हाइट PPT नहीं देगा, पहला भी देगा और C भी देगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप AgNO3 से रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन SN1 होती है, तो Cl हट के कार्बोकेटायन लगा लो। अगर कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है तो AgNO3 से प्रेसिपिटेट देगा, AgCl बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, मैक्सिमम C से आएगा। आगे बोलो, अरे बोलो बोलो आगे। 48, 49, 50, 51 कौन सा पूछना है? खत्म हो गए? 51 तक कोई पूछना है? नो, साक्षी ने तो पहले ही सारे कर लिए ना कंप्लीट। अब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, 1 घंटे की क्लास थी, अभी तो है टाइम। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो गए सारे? NGP क्वेश्चन आ जाता है IIT में, मेडिकल में भी आ सकता है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है? ये भी किए नहीं है क्यों भाई? कल आगे डिस्कस करोगे क्यों भाई? नहीं करोगे क्यों? टेस्ट है संडे को, चलो टेस्ट की तैयारी डिस्कस करोगे, ठीक है, कल आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो कुछ के तो डाउट अभी कंप्लीट नहीं होंगे ना, आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कल आगे डिस्कस कर लेते हैं।